ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अटेंशन बैंक एस्पिरेंट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB ने बैंक में ऑफिसर बनने की सबसे बड़ी रुचि वाले पद पे बात रखी है, यानी कि एक बार फिर से नया नोटिफिकेशन BOB की तरफ से अपॉर्चुनिटी लेके आ गया है। बैंक ने अपने पिछले प्रोजेक्ट के बचे हुए जितने भी वैकेंसियों की गणित थी यानी कि पदों को एक बार फिर से भरने के आवेदन प्रोसेस में शुरू कर दी है नई प्रक्रिया। जो उम्मीदवार पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे उनके लिए तो मौका है, और उनके लिए ये एक बेहद कीमती मौका जरूर है जब आप आगे जानकारी जानेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं, बट आपके लिए ये सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी दिलचस्पी उम्मीदवार रखते हैं वो सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे ध्यान रखना और इसकी लास्ट डेट पे। इस पूरी भर्ती के तहत अब बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए AVP एक ऐसा पद है जिसपे कुल मिला के 5 ही वैकेंसी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे काफी हाईलाइटिंग पार्ट है। ये बड़े और ऊंचे प्रोफाइल के पद पे जरूर खेलता है, जिसमें डेटा एनालिसिस और डेटा साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट और साथ ही कई ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट वाले प्रोग्राम्स इसमें शामिल हैं, लाइक बिजनेस फाइनेंस वाले भी, और कई सारे ऑप्शन जो आपके ही इंटरेस्ट के हैं वो सब इसमें इंक्लूड है। एज लिमिट भी 27 साल से लेके सीधे 40 साल के बीच रखी है, तो ये कोई आम बात नहीं है। 40 साल बहुत होता है एक एज लिमिट को प्रेफर देना, लेकिन सिलेक्टेड उम्मीदवारों की पोस्टिंग मुंबई में होगी ये जरूर तय है। बैंक जरूरत के हिसाब से इसे बदल भी सकता है, ये भी एक शर्त है, लेकिन मेन बात यह है कि सैलरी जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है वो अभी तक पब्लिक नहीं है। अगर देखें तो अरेंजमेंट्स पे अभी काफी काम किया जा रहा है, लेकिन क्वालिफिकेशन चलिए जान लेते हैं। सभी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर्स डिग्री होना बिल्कुल अनिवार्य है, लेकिन इसी के साथ ही रेलेवेंट फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और साथ ही MBA डिग्री वालों के लिए तो जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रेफरेंस दी जाएगी, ये सबसे बड़ी प्रेफरेंस इन्हीं के खाते में है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा उम्मीदवारों के पास 5 से 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस अनिवार्य है, 5 से सीधे 8 साल का। लेकिन जैसे ही डेटा अगर आप एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और जितने भी नाम बताए उसमें कम से कम 8 साल का या जिसमें 5 साल का अगर आपने स्पेशल रोल निभाया है तो बाकी पदों में भी 5 साल के आंकड़े रहेंगे आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस भी जान लेते हैं जो कि काफी दमदार है, स्ट्रिक्ट रूल से लेकर बैंक उम्मीदवारों की यहाँ पे बात आएगी ऑनलाइन टेस्ट को लेके, और जितने भी टेस्ट की प्रक्रिया है जैसे कि ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू के आधार पे फाइनल सिलेक्शन भी तैयार किया जाएगा। लेकिन बैंक के पास इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में कभी भी बदलाव करने का पूरा अधिकार है, ये आपको शर्त माननी पड़ेगी। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों का बैंक की सिंपल है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा bankofbaroda.bank.in पे, एंड देन सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना होगा करंट अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वैकेंसी की हर एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां पे बस आपको फिल करनी है अपनी इंफॉर्मेशन। अप्लाई नाउ पे जाना है, एंड देन उसके बाद वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद पर्सनल और जितने भी एजुकेशनल आपके एक्सपीरियंस जितने भी रहे हैं आपके बैकग्राउंड के, वो सारे इसमें अटैच कर देना, क्योंकि सारे कहीं ना कहीं आपके कई पोस्ट में तो काम आएंगे। पासपोर्ट साइज फोटो का याद रखना, सिग्नेचर का क्या रूल है वो भी याद रखना, बाकी जरूरी अपने सर्टिफिकेट्स को भी अटैच कर देना है, क्योंकि ये मेन है एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट के बेस्ड पे सिलेक्शन। बस आपको ध्यान रखना है कि आवेदन की लास्ट डेट जो कि बहुत करीब है 31 जुलाई, महीने की आखिरी तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले ही BOB का ये सेकंड जो अपॉर्चुनिटी वाला खेल है, अगर ये आपके लिए फायदे लेके आता है तो जरूर इसके लिए अप्लाई करना, क्योंकि शायद थर्ड चांस आपको नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने पहले मौका छोड़ा था उनके लिए दोबारा से मौका है, लेकिन ये सिर्फ 31 तक ही आपके लिए वैलिड है। बाकी जानकारी ऐसे ही सरकारी भर्ती की और भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखते रहिएगा जागरण जोश।